हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, काफ़ी विद्यार्थियों के मन में एक सवाल, एक शंका जरूर बनी रहती है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूं, क्या मुझे ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए? क्या ऑफलाइन कोचिंग करने से मेरा सिलेक्शन हो सकता है? ऑफलाइन कोचिंग करने से मुझे क्या फ़ायदा है? इन्हीं सवालों और कुछ शंकाओं को लेकर के आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। और ये ऑफलाइन कोचिंग के लिए बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम डेट पहले से ही तय है और डिपार्टमेंट के द्वारा जिसको कह सकते हैं अपने रिक्रूटमेंट जो नेसेसरी जो आवश्यकताएं हैं कि हमारे को कितने जो है एएस हमारी पोस्टें खाली है वो डिपार्टमेंटली वो जिस आपके आरएसएसएमबी के पास वो भेजने की तैयारी भी हो रही है। और आने वाले समय में जिसको कह सकते हैं मे बी जुलाई और अगस्त के आसपास आपके 1000-1100 के बीच में पदों के आने की संभावना भी है। तो इन्हीं को लेकर के हम बात कर रहे हैं आज के इस सेशन में कि क्या कृषि पर्यवेक्षक के लिए ऑफलाइन कोचिंग लेना जरूरी है। तो कुछ बिंदु हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। पहली चीज देखिएगा, ऑफलाइन की बात अगर हम करें यहां पर तो पहला बिंदु, विद्यार्थी प्रत्येक जो टॉपिक्स होता है उसके साथ टीचर और स्टूडेंट के मध्य में जिसको कह सकते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यानी कि जिसको कह सकते हैं सीधा संवाद। ठीक है, सीधा संवाद। मान लीजिएगा कि एक विद्यार्थी है जिसको एक टॉपिक पढ़ाया गया, उस टॉपिक में कुछ चीज उसके रह गई, तो वहां पर वो विद्यार्थी उसी समय क्या कर सकता है, टीचर को पूछ सकता है, उसके बाद क्लास के बाहर भी उससे बात कर सकता है। तो अपने सीधे संवाद के माध्यम से समस्या के समाधान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सवाल है उसका समाधान जो होता है वो आपको सीधा और तुरंत प्रभावी तरीके से मिल जाता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जिसको कह सकते हैं आपके साथी जो विद्यार्थी है, ठीक है, ऑनलाइन में आप अपने घर से जिसको कह सकते ले रहे हैं, लेकिन कई बार जिसको कह सकते हैं आप कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती है। लेकिन ऑफलाइन बैचेज में आप देखते होंगे कि आपके क्लासरूम में 150-200 जो विद्यार्थी हैं उनमें से एटलीस्ट आप 10-15 विद्यार्थी तो ऐसे रहते हैं जो कम्युनिकेशन आपका रहता है। तो आप वहां पर कोई भी अगर टॉपिक है तो मान लीजिएगा किसी टॉपिक में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा हो एग्जाम में, किसी विद्यार्थी की क्या राय हो सकती है, तो आप जिसको कह सकते हैं साथी विद्यार्थियों से क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर के चर्चा कर सकते हैं और वहां इन चर्चाओं के माध्यम से आप अपने आपस में जिसको कह सकते हैं क्वेश्चंस की क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार के सवाल जो है मुझे नहीं आ रहे लेकिन मेरे साथी को आ रहे हैं। साथ में ही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ऑफलाइन बैचेज में आपके जो टेस्ट लगते हैं ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इन टेस्ट के माध्यम से आप जो आपकी एग्जाम की जो फीलिंग होती है, ठीक है, एग्जाम की जो फीलिंग होती है, एग्जाम की फीलिंग्स को आप फील कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, तो आपके पास यहां पर ओएमआर शीट है, तो इस ओएमआर शीट को आप फिल कर सकते हैं। आप में क्या गलतियां आपके पास रह रही है तो ये आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से, क्योंकि ऑनलाइन में आपको क्या है क्वेश्चंस को राइट और जिसको कह सकते हैं क्या करना है, कुछ टिक्स जिसको कह सकते हैं आपको लगाने हैं और टिक लगाने के बाद आप क्या करते हैं जिसको कहा जाए तो आपके देख सकते हैं और सवालों को। लेकिन यहाँ पर ओएमआर शीट आप फिल करते हैं, जबकि ऑनलाइन में आप अपने मोबाइल से फीड करते हैं, तो यहाँ आप ज्यादा सीख पाएंगे। साथ में अगर हम यहाँ पर देखें चौथी चीज, तो यहां आपका जो रिवीजन जो है वो साथ साथ आप कर सकते हैं और उनके बिंदुओं को भी आप टीचर के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये जो टॉपिक है ये मेरा रिवीजन हो गया, इसमें क्या चीज मुझे और पढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अगर पहले से कुछ तैयारी है या एक नई शुरुआत है तो आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यक्रम किस प्रकार से जिसको कह सकते हैं तैयार करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम किस प्रकार से आपको तैयार करना है, तो पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, पाठ्यक्रम समझ सकते हैं। साथ में ही कई बार विद्यार्थी सेल्फ तैयारी करता है। देखो, सेल्फ तैयारी के बगैर तो सिलेक्शन होना मुमकिन है ही नहीं किसी भी सूरत में।
अगर मैं यूं कहूं कि आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं, और अगर मैं कहूं कि सही ऑफलाइन बैच के बाद आपको कुछ नहीं करना, ऑफलाइन बैच के बाद में आपको, ऑफलाइन बैच में आप जब एडमिशन लेते हैं तो उसके साथ आपको अपनी तैयारी को खुद और बेहतर करना होगा। साथी विद्यार्थी के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, उसको देखना होगा कि मेरा साथी विद्यार्थी कहां तक आ रहा है, उसके कौन से जिसको कह सकते हैं टॉपिक्स है जिसमें वो ज्यादा अच्छी पकड़ है, कौन से टॉपिक्स में जिसको कह सकते हैं मुझे समस्याएं आ रही है, क्लासरूम में 200 विद्यार्थी तो मेरी रैंक कहाँ है। तो जब ये सारी चीजें आपके ऑफलाइन के माध्यम से तैयार होती है तो आप और बेहतर तरीके से अपना एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और एग्जाम में देखिएगा जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। बैठेंगे सभी, एग्जाम भी सभी देंगे, तैयारी भी सभी करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ जो आपके तैयारी है उसके साथ साथ आप ऑफलाइन मोड पर जो है आपकी बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। साथ में ही आपके पाठ्यक्रम में बहुत कुछ चीजें होती है वैसे तो पढ़ने को, लेकिन सभी चीजें पढ़ने की नहीं होती, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें छोड़ना भी होता है। तो ये आपको ऑफलाइन में इस चीज का बहुत अनुभव होता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो इसका भी आपको क्या है यहाँ पर अनुभव मिलता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि आपकी सफलता जिसको कह सकते हैं, आपकी सेल्फ तैयारी, आपकी खुद की प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो इसके साथ में ही आपको एक ऑफलाइन बैच के माध्यम से आपको एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और आप उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेज के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और इसीलिए कृषि पर्यवेक्षक की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इसी वैकेंसी के लिए उत्कर्ष लेकर के आया है आपके कृषि पर्यवेक्षक 2025 का ऑफलाइन बैच। और यही ऑफलाइन बैच आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी रहेगा। तो जयपुर से नया ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच ऑफलाइन मोड पर है जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। कृषि पर्यवेक्षक 2025 3 मार्च से शुरू हो रहा है दोपहर 2 बजे से। हिंडोन हाइट्स गोपालपुरा बाईपास, आप किसको कह सकते हैं 9773366687, ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप। और इस समय उत्कर्ष का ज्ञान महाकुंभ जिसको कह सकते हैं आपके चल रहा है 23 से लेकर के 26 फरवरी तक। उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज 90% छूट के साथ और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन उत्कर्ष पास के साथ। इसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा कुंभ। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मास्टर पास की, तो यहाँ पर ऑफरिंग की बात करें तो ये मास्टर पास में क्या है, आप अगर एक किसी भी मास्टर पास में एडमिशन अपना बैच परचेज करते हैं तो आपको एक उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में आपको एक्सेस अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पर चाहे लाइव स्टॉक असिस्टेंट हो, सुपरवाइजर हो, पशु परिचर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यूपीएजीटी, एओ, डब्ल्यू, एफसीआई, आईडीबीआई, DSSS, हॉर्टिकल्चर, मेनी अदर स्टेट्स एंड सेंट्रल एग्जाम्स, ये सभी के सभी मास्टर पास कोर्स में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही भविष्य में जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है तब तक अगर कोई भी कोर्स आता है, ऑल फ्यूचर बैचेज इंक्लूडेड ऐसे एक्सेस एवरी बैच ड्यूरिंग योर पास वैलिडिटी, तो आपके पास उसकी भी आपके क्या होगी, एक्सेस रहेगी। एग्रीकल्चर मास्टर पास 6 महीने की वैलिडिटी का जो कोर्स है आपके पास 4800 रुपए का, 12 महीने की कोर्स की वैलिडिटी का बैच आपके पास 6400 रुपए का, और 18 महीने की जो वैलिडिटी है वो कोर्स आपके पास 7200 रुपए का अवेलेबल है। इसके अलावा लाइव स्टॉक असिस्टेंट लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच चल रहा है, प्राइम की फीस 3400, स्टैंडर्ड की फीस 2000। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज का जो टारगेट बैच है उसमें प्राइम की फीस 2300 और स्टैंडर्ड की बीच कितनी फीस कितनी है 1500। तो आप 90% डिस्काउंट, साथ में ही 20% आपको एडिशनल जिसको कह सकते हैं आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 4200 रुपए, स्टैंडर्ड बैच 2800 रुपए का। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 3 मार्च से आपके जयपुर से चल रहा है उसका लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये बैच है जिसमें आपके प्राइम की फीस 3200 और स्टैंडर्ड की फीस आपको 3800 रुपए देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यूपीएजीटी का रिकॉर्डेड फ्रॉम लाइव स्टूडियो है, तो ऑफर की आपके प्राइम जो फीस है 1400 रुपए, स्टैंडर्ड की फीस 800 रुपए। यूपीएजीटी एमसीक्यू बैच प्राइम की 800 और स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 400 रुपए आपको देखने को मिलेगी। जेट का प्राइम 4400 और स्टैंडर्ड जिसको कह सकते हैं आपको 3000 रुपए। और उत्कर्ष की जितनी भी टेस्ट सीरीज आपके एग्रीकल्चर के उन पर 90% तक छूट है अप टू, और 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन उत्कर्ष टेस्ट सीरीज पास के साथ। तो ये था हमारा आज का एक महत्वपूर्ण बिंदु कि किस प्रकार से हम ऑफलाइन बैच में जुड़ करके कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बैच 3 मार्च से शुरू हो रहा है जयपुर से, साथ में ये बैच ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड पर भी अवेलेबल रहेगा। तो आज के इस सेशन के लिए था, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।